चरण सिंह सापरा साहब, क्या क्या आप बताना चाह रहे हैं? ईडी पूछताछ कर रही है, राहुल गांधी उन सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे न जाने क्या गड़बड़ हो गई है इस देश में। अरे भाई, आरोप है, पूछताछ कर रहे हैं, करने दीजिए। चरण सिंह जी, आप भी चले गए क्या? हाँ जी, रूबिका जी, नहीं, मुझे लगा आप भी प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। हाँ, ये कोई तकनीकी मेरे ख्याल से गड़बड़ थी यहाँ पर। हाँ। देखिए, आपने ठीक कहा कि श्री राहुल गांधी जी को ईडी ने तलब किया है और मेरे ख्याल से 25 या 26 घंटे कुल मिलाकर के हुए हैं और ईडी के सारे सवालों का जवाब श्री राहुल गांधी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से दिल्ली की पुलिस वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से या नेताओं से 3 दिनों से बर्ताव कर रही है, यानी मेंबर पार्लियामेंट हो या कोई और बड़े नेता हो, सभी आला नेताओं को खींच कर रोड पर घसीट कर ले जाया जा रहा है। आपके सारे टीवी माध्यम, चैनल के माध्यम से ही हम लोग भी सारी चीजें देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और आज तो हद ही पार कर दी, यानी कांग्रेस के मुख्यालय में डीवाईएसपी पुलिस लेकर के घुसता है और अंदर जितने कार्यकर्ता है या फिर ऑफिस के अंदर जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग में बैठे हुए भी नेताओं को घसीट करके बाहर निकाला गया, लाठी चलाई गई। और आप खाली कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, आपके मीडिया के कर्मी भी थी, आपने देखे होंगे, मीडिया कर्मियों से भी धक्का मुक्की हुई और उनको भी 1-2 हाथ वहां पर भी चलाए गए। तो इस तरह से जो शाह और शहनशाह की पुलिस जिस तरह से बर्ताव कर रही है, इससे पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में रोष है और ये रोष आपको सड़कों पर नजर आ रहा है, पूरे देश में नजर आ रहा है। मैं उस रोष की वजह जानना चाह रही हूँ, ये क्यों आप कर रहे हैं? चलता रहेगा। नहीं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके नेता से पूछताछ हो रही है। देखिए रूबिका जी, ये युद्ध तानाशाही के विरुद्ध है। ये इसलिए नहीं कि नेता से पूछताछ हो रही है, ये इसलिए कि नेता से हैरेसमेंट हो रही है। अब आप देखिए कि एक प्राइवेट कंप्लेंट जो 10 साल पहले लॉन्च की गई थी, उसके ऊपर पूछताछ हुई, 2015 में केस बंद हो गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर ईडी के अफसरों का तबादला हुआ, नए चाटुकार अफसर आए, उन्होंने फिर केस को खोला। ये तो आप सोच रहे हैं ना, कानून ऐसा नहीं सोचता है ना सापरा जी, हमें उससे भी कोई, ये आप सोच रहे हैं। उससे भी कोई हर्ज नहीं है। देखिए, इससे पहले भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पूछताछ हुई है। जितने घंटे इस वक्त राहुल गांधी से पूछताछ हुई, उतने नहीं तो इतने ही लंबे घंटों तक बाकी राज्यों के, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही पूछताछ हुई है। बाकी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ इस तरीके की पूछताछ हुई है। मैंने कभी यह मंजर नहीं देखा कि आप हिरासत में लिए जा रहे हैं, सड़कों पर लौट रहे हैं, आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे अंग्रेजों के सामने किसी तरह की कोई आजादी की लड़ाई चल रही है। अरे देश के लिए महंगाई पर, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बेरोजगारी है, उस पर आप आते और इस तरीके का कुछ करते तो मैं आज आपके साथ खड़ी रहती। आप अपने नेता की पूछताछ पर पूरे के पूरे देश के माहौल को इस तरीके से कैसे हाईजैक कर सकते, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और प्रेम शुक्ला जी, आप इन सवालों का जवाब दीजिए कि पुलिस जो है बर्बर हो रही है। सापरा जी, बस एक सेकंड मैं आप दीजिएगा, आज तो आप ही को जवाब देना है। प्रेम शुक्ला जी, सापरा साहब आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की तानाशाही के चलते आज इन लोगों को सड़कों पर उतर के आना पड़ रहा है। केस 2015 में ही खत्म हो गया था। नहीं, तानाशाही क्या है? जिस मामले में हाई कोर्ट में रिलीफ ना मिला हो, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि आपको जांच का सामना करना पड़ेगा, उस मामले में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक व्यवस्था के तहत गठित जांच एजेंसी अगर श्रीमान राहुल गांधी को पूछताछ के लिए आमंत्रित करते तो तानाशाही कैसे हो गई? बल्कि आप जो है, जब एक लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जांच एजेंसी एक कार्यवाही कर रही है, उसमें बाधा पहुंचाने का जिस तरह का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय का घेराव हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता असम में पत्थरबाजी करते हैं, जिस तरह से कांग्रेस के पदाधिकारी नागपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वह इनकी संस्कृति का परिचायक है कि आप जो है एक वंश तंत्र को लोकतंत्र घोषित करके उनके भ्रष्टाचार को कवर देने के लिए
जिस तरह से आप सड़क पर उतरते हैं, हिंसा करने का प्रयास करते हैं, आगजनी करते हैं, टायरों को जलते हुए जलाते हुए आप स्वयं अपने जो है चैनल पर दिखा रही हैं, पथराव करते हैं, यह क्या है भाई? ये कौन सा लोकतांत्रिक प्रदर्शन है? इसका लोकतंत्र से क्या लेन देन है? एक वंशतंत्र के भ्रष्टाचार की जांच को रोकने के लिए पर आप मुख्यमंत्री अपना कामकाज छोड़कर दिल्ली में डट जाए, ये कौन सा लोकतंत्र है? मेरी समझ में तो ये लोकतंत्र नहीं आया। हाँ सापरा साहब, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। इनफैक्ट मैं टाइमर ऑन करती हूँ 30 सेकंड में, ताकि मेरे दोनों और मेहमानों का रुख कर सकूं। 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देखिए 10 साल में इन्होंने कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस इनका कोई बना नहीं है, ना ही कोई एफआईआर ये दर्ज कर पाए हैं। चलिए हम 2015 से भी पकड़ते हैं, 2015 से भी लेकर के आज तक 7 या 8 साल हो गए हैं, उसमें भी कोई एफआईआर ये लोग दर्ज नहीं कर पाए हैं। मात्र ये परेशान करना और इसका राजनीतिक लाभ लेने का इसके पीछे हेतु है। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि किसी नागपुर में जो हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई गलत बातें कही है, उसका उल्लेख इन्होंने यहाँ किया। मैं इनको याद दिला दूं कि आपसे तो मेरे ख्याल से जो वीके सिंह जी हैं, उन्होंने एक दलित की हत्या की तुलना जो है, आप पीछे कहाँ जा रहे हैं? कर दी थी। नहीं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं जिनको हम बीप कर देते हैं? पीछे जाना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन आप उन शब्दों का इस्तेमाल, सापरा साहब आप उस टाइप के प्रवक्ता है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, आप उस लेवल के, आप बहुत संयम से, मर्यादा से बहस करते हैं। आप क्यों अपनी जबान खराब कर रहे हैं? आपके कार्यकर्ता को बचाने के चक्कर में उसने गलत बात की, आप क्यों उसका बचाव कर रहे हैं? संयम से बता रहा हूँ। मैंने वीके नहीं, मैं बचाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वीके सिंह है, दयाशंकर सिंह है, फिर इनके गोपाल अग्रवाल है, इस तरह से रामजादे की भी बातें हुई है, कई सारी चीजें हुई हैं। ये कहने में आपका हलक क्यों सूख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी या इस तरीके की बातें ठीक नहीं है? सापरा जी, उस शख्स के बारे में बोलिए ना, नागपुर में जो जबान लंबी करके और देश के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कह रहा है। देखिए, उसने अगर गलती की है, उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, जिसने बोला गोली मारो सालों को। तो ये तमाम सारी चीजें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और प्रवक्ताओं की आंखें खोलने के लिए जरूरी होती है। सवाल ये है कि आज आप जवाब दीजिएगा, दुर्व्यवहार, लेकिन आप कह रहे हैं पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।